नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य वृषण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष गोपनीय साधना बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरी शक्तियों के माध्यम से प्राप्त की गई साधना है। इस साधना का नाम है लोना चमारी साधना, जिसको दूसरे रूप में लोना चमारिन भी कहते हैं। ये एक चमारिन जाति से आती है और इसका जो मुख्य केंद्र है वो कामरूप कामाख्या स्थान है। इसका मुख्य केंद्र जो तंत्र को गढ़ माना जाता है और ये तांत्रिकों की देवी मानी जाती है। कई तांत्रिक इसकी साधना भी करते हैं, इसको सिद्ध भी करते हैं, अपने समक्ष साथ में भी रखते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले सिद्ध होने वाली और दस दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी है, जो किसी भी साधक को किसी भी दलदल से निकालकर क्षण भर में बाहर कर सकती है। ये काफी पावरफुल शक्ति है जिसको सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े महातांत्रिक और गुरुओं की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट कोई भी साधक इसका साधना करने बैठता है तो बड़ी परेशानी में फंस सकता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी ऊर्जा नहीं, यह बहुत बड़ी ऊर्जा है, यह दिगंबर ऊर्जा है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए आप किसी के मार्गदर्शन में रहें। यदि आप स्वयं सिद्ध करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इसका विधि विधान मंत्र वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट को नोट करते हुए देखिएगा, जिससे आपको एक एक जानकारी प्राप्त होगी और आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सर्वप्रथम बता देता हूँ इसके बारे में कुछ विशेष गोपनीय जानकारी जो आपको प्राप्त होना आवश्यक है। यह विद्या क्या क्या कार्य कर सकती है, यह शक्ति क्या क्या कार्य कर सकती है। यह शक्ति मारण, मोहन, सम्मोहन, विद्यूषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, मूठ क्रिया, तंत्रुक्त क्रिया, अघोर क्रिया, कपाल क्रिया और रति क्रिया, कुछ ऐसी क्रियाओं को काट कर सकती है जिनका काट करना बहुत बड़ी बात होती है। बड़े से बड़े वशीकरण का तत्काल प्रभाव से काट कर सकती है, बड़े से बड़े उच्चाटन का तत्काल प्रभाव से काट कर सकती है, बड़ी से बड़ी तंत्रिक क्रियाओं का तत्काल प्रभाव से काट कर सकती है, यहाँ तक कि अघोरी क्रिया को भी पलटवार कर सकती है। और आपको बताऊं, यदि कोई साधक चाहता है किसी को इन क्रियाओं को करना, तो केवल आपको लोना चमारी देवी से कहना पड़ेगा, वो कहने मात्र से ये क्रिया तत्काल के तत्काल प्रभाव से हो जाएगी। इसका जो साबर मंत्र है जो मैं वीडियो के माध्यम से बताने जाऊंगा, वो मंत्र के माध्यम से, जाप करने माध्यम से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा वो आपको बता देता हूँ। इससे लाभ प्राप्त होगा, कार्य सिद्धि प्राप्त होगी, मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी, साधना सिद्धि प्राप्त होगी, भौतिक उन्नति होगी। कार्य सिद्धि का अर्थ है कार्य, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वो सिद्ध हो जाएगा, कार्य पूरा होगा, कोई भी अड़चन उसको रोक नहीं सकती, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती। मंत्र सिद्धि यानी कि इस मंत्र का भी सिद्धि प्राप्त होगा, अथवा इस साधना को सिद्ध करने के बाद में, इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के बाद में आप कोई भी मंत्र सिद्ध करेंगे तो उसका भी सिद्धि प्राप्त होगा। साधना सिद्धि, जिस भी साधना में बैठेंगे उसमें आपको बहुत जल्दी से जल्दी साधना में सिद्धि प्राप्त होगा। भौतिक उन्नति यानी कि आपका जो दिनचर्या है उसमें भौतिक उन्नति प्राप्त होगी। व्यापारिक उन्नति, आपका कोई व्यापार है उसमें उन्नति प्राप्त होने लगी, दिन पर दिन उसका दुगना होता जाएगा आपका व्यापार। व्यापारिक उन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, पारिवारिक सुख शांति, शत्रु बाधा से नाश हो, शत्रु बाधा का नाश, क्योंकि जो भी शत्रु आपके समक्ष आएगा आपको खत्म करने, आपका नाश करने का सोचेगा, उसका स्वतः नाश हो जाएगा, क्योंकि ये शक्ति अनिष्ट कर देगी उसका। मानसिक शांति प्राप्त होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, सुरक्षा प्राप्त होगी, आध्यात्मिक जागरण होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि किसी इंसान को ऐसा बीमारी है जो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, डॉक्टरों के पास जा जाके थक चुके हो, तो केवल इस शक्ति की सिद्ध हो जाने मात्र से आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। हर परेशानी को ये अपने ऊपर ले लेगी। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार तत्काल के तत्काल होने लग जाता है। आप यदि कोई बीमारी व्यक्ति आपके समक्ष आ रहा है, आप कोई ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं, जमीन से धूल उठाइए और माता रानी का जो मंत्र है उसको जाप कीजिए, और शक्ति से आदेश लेने के बाद में उसके सर पे लगाने मात्र से 3 बार मंत्र को पढ़ देंगे तो उसका कितना भी बड़ा बीमारी हो, चाहे वो कैंसर या शुगर, कोई ऐसे बड़े से बड़ा बीमारी जो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, उस बीमारी को क्षण भर में खत्म करने का दम रखता है यह शक्ति। गुरु कृपा की प्राप्ति होती है, भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है। और यदि आपको अर्जेंट में धन की आवश्यकता पड़ रहा है तो केवल शक्ति को बोलिए, किसी खाली स्थान पर आपको जाना होगा जहाँ कोई आता जाता ना हो, उस स्थान या किसी खाली कमरे के अंदर शक्ति को बोलिए, जितना धन चाहिए उतना धन आपके समक्ष लाकर रख देगी। रंग से राजा बनाने में इसको देर नहीं लगती, किसी भी दलदल से निकालने में इसको देर नहीं लगती। लेकिन ध्यान रहे, साधक को जो कुछ नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। जब तक शक्ति आपके साथ रहेगी तब तक आपको इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब आपको इसमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो सर्वप्रथम जान लीजिए, और इन सामग्री को इकट्ठा करने के पश्चात ही साधना में बैठिएगा। घी का दीपक, और वह भी मिट्टी का होना चाहिए, एक सरैया, एक लाल वस्त्र जो आपको स्वयं धारण करने हैं, सफेद फूल जो आपको अर्पित करने हैं, अपने समक्ष रखने हैं, धूप लोभान ले लीजिएगा या गूगल धूप ले लीजिएगा,
जो आपको प्रज्वलित करनी है। चावल ले लीजिएगा और तांबे का कलश, तांबे के कलश में जल भरें, उसके अंदर चावल डाल दें, धूप दीप को अपने समक्ष जला लें, घी का दीपक जलाएं, चंदन का लेप वहीं घिस के रख दें। लगाना नहीं है कि ये केवल माता रानी के लिए रखना है, जिस शक्ति को आप सिद्ध करने जा रहे हैं ये केवल उसी के लिए रखना है। सफेद फूल वहीं सामने अर्पित कर दें और लाल वस्त्र स्वयं को धारण करने। जो दिशा है वो आपको दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा रखनी है। और सामने एक मट्टी का जो सरैया है, ऐसा सरैया लेके आए जिसमें जो हवन कुंड का कार्य कर दे। हवन कुंड आपको नहीं रखना, केवल मट्टी के बर्तन का आवश्यक आपको इसमें जरूरत पड़ेगा। तो मट्टी के बर्तन का एक हवन कुंड बनवा कर लेके आए। उसके अंदर आपको पीपल या आम की सूखी लकड़ी जो एकदम पहले ही आपको ले लेनी है, वो आपको उसके अंदर रखनी है। उसका आग प्रज्वलित करें, कपूर रखें और आपको इस दौरान 51 सिहार सिंगी की आवश्यकता पड़ेगी। 51 जोड़े, हर एक जोड़े पे जो मंत्र बताया जाएगा, इसका जो सावर मंत्र, एक सावर मंत्र को 51 बार पढ़े एक जोड़े पे और उसको उस आहुति में रख दें। ऐसे ही करके आपको 51 जोड़े रख देने हैं। जैसे ही आपका 49 से 50 जाएगा, वैसे ही आपको चाव ऐसा आवाज आने लगेगा जैसे कोई जानवर आपके समक्ष भगता हुआ आ रहा है या आपको कोई उठाने का प्रयास करेगा। तो आपको उठना नहीं है, केवल अपने ध्यान केंद्रित करके इस साधना को संपूर्ण करना है। ध्यान रहे, इसमें जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है वो है यंत्र की। यंत्र होना आवश्यक है। यंत्र से क्या है कि ये जो मंत्र आप जपेंगे, ये मंत्र का जो केंद्र है वो यंत्र को बनाना आवश्यक है। यंत्र अपने समक्ष रखेंगे तो यंत्र के माध्यम से ये शक्ति आपके समक्ष जल्दी से जल्दी आकर्षित होगी। यंत्र के अंदर क्या, इसका मंत्र कीलित होता है और मंत्र कीलित होने के पश्चात ये शक्ति आपके समक्ष खींची चली जाएगी। यंत्र जब तक आपके समक्ष होगा तब तक शक्ति आपका सुरक्षा करेगी। इसका जो दिगंबर मंत्र है जो सुरक्षा प्राप्त करेगा आपको 10 दिशाओं से, वो आप सुन लीजिए। ओम ह्रीम क्लीम लोना चमारी स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण कीजिए या एक माला उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के पश्चात आप बैठेंगे तो 10 दिशाओं से आपको कोई भी शक्ति छू नहीं पाएगी, हाथ नहीं लगा पाएगी। और दूसरा इसका जो क्रिया है, इसी मंत्र को 11 बार पढ़ने के बाद में अपने हाथ में किसी भी लकड़ी का राख ले लीजिए सीधे हाथ में, और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए अपने सीधे हाथ को देखते हुए। और उस घेरे को आप एक घेरा बना लें। जिस जगह से आप उस राख को शुरुआत करें उसी जगह पर राख को लाकर रोक दें और जो भी राख हाथ में बचे वहीं लाकर छोड़ दीजिएगा। उस घेरे के अंदर ही बैठकर इस साधना को प्रारंभ कीजिएगा। इस शक्ति का जो मंत्र है वो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से डायरेक्ट लेकर इसको सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रहे, साधना को करने से पहले अपने किसी गुरु से या माहिर व्यक्ति से आज्ञा अवश्य ही ले लीजिएगा। इसको डायरेक्ट अपने मुख से मत पढ़िएगा। इस मंत्र को पढ़ने मात्र से ही आपका दिमाग बिल्कुल अविष्ट हो जाएगा। इसको मन ही मन जाप कीजिएगा, मन से पढ़िएगा जिससे आपको कंठस्थ हो जाए। आप साधना करने बैठे तो इसको उच्चारण डायरेक्ट कर सके। साधना के दौरान आपको उच्चारण अपने मुख से ही करना है। और ध्यान रहे, जैसे आप उच्चारण करेंगे, इसकी आहुति देंगे सियार सिंगी के साथ में, तब ध्यान आपको एक चीज पर देना है कि मंत्र पढ़ते हुए आपको ध्यान जो आपका वो यंत्र की तरफ होना चाहिए, पूरा ध्यान, जिससे जो आपके मंत्र के साथ में ऊर्जा निकल रही है वो ऊर्जा सीधा यंत्र के अंदर कैद हो जाए और यंत्र आपके समक्ष शक्ति को खींचने का कार्य प्रारंभ कर दे। ध्यान रहे, जैसी शक्ति आपके समक्ष आएगा वो आपसे बोलेगा मुझे किस लिए बुलाया है, तो आप अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं बताएं और उनसे बोलें कि आप मुझे 3 वचन दो, आप मेरी सुरक्षा प्रदान करें और आप मेरे साथ रहें, मेरी सहायक बने। तो आपको 3 वचन देगी। वह 3 वचन भी आपको अपने गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु को आपका उद्देश्य पता होगा तो गुरु आपके उद्देश्य के माध्यम से आपको 3 वचन बताएगा जो आपको शक्ति से लेने हैं। इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। और लेकिन ध्यान रहे, 20 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा या कोई साधक इस साधना को ना करे। धूम्रपान, मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का आपको सेवन नहीं करना, क्योंकि ये एक सात्विक साधना है। इन चीजों का सेवन आपको 7 दिन पहले ही छोड़ना होगा। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करना है, नाक कान मुंह से और मानसिक शक्ति से भी। मानसिक शक्ति में कोई भी गलत चीजें कल्पना में नहीं लेके आनी, कान से कुछ गलत सुनना नहीं है, मुंह से कुछ भक्षण नहीं करना गलत, और नहीं गलत निकालना है, नहीं किसी को गलत बोलना है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, ना ही आंखों से कोई गलत दृश्य या कोई क्रिया देखिएगा, ना ही कोई क्रिया करना है आपको। ध्यान रहे, सुबह शाम दोनों समय आपको स्नान आदि करना है, वो भी नग्न अवस्था में। स्नान आदि से निवृत्त रहकर ही आपको अपने शयन वाले स्थान पर एक कोई स्थान चुन लीजिएगा, चाहे वो निर्जन स्थान हो, चाहे वियावान जंगल हो, वहीं आपको शयन करना है, वहीं रहना है 7 दिन तक। 7 दिन पश्चात आप इस साधना को करेंगे तो देखेंगे आपकी जो अनुभव है वो अनुभव बहुत प्रबलकारी हो जाएंगे 2 से 3 मंत्र जाप के बाद ही। जैसे ही आपका मंत्र जाप संपूर्ण होगा, आपकी समक्ष शक्ति प्रत्यक्ष रूप में
एक जादूगरनी के रूप में प्रत्यक्ष होगी, जैसा कि आप वीडियो के फोटो में भी देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही स्वरूप होगा माता रानी का। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचिएगा। कोई भी गलत कार्य मत लीजिएगा, अन्यथा गलत आपके साथ में भी हो सकता है। कोई भी बड़े से बड़ा क्रिया को तत्काल तत्काल काट कर सकता है। यदि आपको अर्जेंट पैसों की आवश्यकता है तो आप बोल सकते हैं, आपको जितना भी धन चाहिए वो धन ला कर रख सकती है, जितना भी चाहिए। कई ऐसे साधक साधिका ऐसे भी है जिन्होंने इसके माध्यम से अपना कर्जा, अपना व्यापार उन्नति किया है और कर्जा भी खत्म किया है। और कुछ ऐसे दलदल में फंस गए थे जहाँ केवल वो जीवन और मरण का अंकुश था, वहां से भी निकल चुके हैं। तो ध्यान रहे, साधना करने से पहले अपने गुरु से आवश्यकता लेना, आज्ञा लेना आवश्यक है। मंत्र जप में जो सावधानी रखना है वो ध्यान पूर्वक सुने। मंत्र जप में जो सावधानी रखना है वो एकाग्रता बनाए रखनी है। एकाग्रता भंग हुआ तो आपका सिद्धि में बहुत बड़ा अड़चन भी आ सकता है, या आप मानसिक शक्ति से भी परेशान हो सकते हैं। मानसिकता भी आपकी खराब हो सकती है। आसन, दिशा और समय विशेष ध्यान रखना है। जो समय है वो रात्रि का है, 12 बजे के बाद में। और ज्यादातर साधना का जो समय है वो समय गुरु बताता है। जो भी साधक करने जाता है उस साधक का गुरु स्वयं बताता है, क्योंकि जो साधना का समय कोई विशेष नहीं होता, वो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है कि हर एक व्यक्ति का जो शुभ समय है वो दिन में या रात्रि में कौन सा है, उसी समय पे साधना करना चाहिए। और वह समय केवल उसका गुरु बता सकता है। किसी भी साधना का समय फिक्स अपने आप नहीं होता, ठीक है। कई लोगों को साधनाएं दिन में भी सिद्ध हो जाती है, कई लोगों को रात्रि में सिद्ध होती है। वो केवल उनके गुण और नक्षत्र, उनकी जन्म तारीख के अनुसार होता है। और आपको तीसरी सावधानी शुद्धता का पालन और एक प्रकार से नकारात्मक सोच से दूर रहना है, सकारात्मक से रहना है। यदि आपने नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप इस साधना में सिद्ध नहीं प्राप्त कर पाएंगे और बैठ नहीं पाएंगे। आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। शुद्धता का पालन कीजिएगा। शुद्धता रहेंगे तो आपकी शक्ति चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। और कुछ ऐसी विशेष जानकारियां हैं वो भी आपको बता देता हूँ। लोना चमारी या लोना चमारिन, ये उत्पत्ति इसकी और उत्पीड़ना में कैसे बदली, और ये एक साधारण महिला से जादूगरनी तांत्रिक कैसे बनी, वो आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ। वह चमार जाति की महिला थी। ऐसी ऐतिहासिक रूप से निम्न जाति माना जाता था, जिसे काफी भेदभाव और उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता था। कुछ विवरणों में उन्हें उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा हमले का शिकार बताया गया और बनाया भी गया, और आज भी उसको बनाते हैं। क्योंकि आसाम में एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का मैं आपको आगे बताऊंगा, उस क्षेत्र में आज के समय में भी नीलांचल पर्वत, जिसको त्रिया देश के नाम से भी बोलते हैं, त्रिया प्रदेश भी कामाख्या शक्तिपीठ के पास में ही है। तो उस क्षेत्र में आज भी उस जाति के, कुछ उच्च जाति के लोग उसको जाने से रोकते हैं। और कई साधक ऐसे होते हैं जो कामाख्या शक्ति के दर्शन करने जाते हैं, उनको भी जाने से रोकते हैं। लेकिन इस जादूगरनी ने कुछ ऐसी गुप्त शक्तियों को निपुणता से प्राप्त करने की यात्रा के लिए कई तांत्रिकों को प्रेरित कर दिया, क्योंकि इसने स्वयं उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। उनकी कुछ ऐसी प्रसिद्धि और तंत्र के बारे में बताता हूँ जो उन्होंने बड़े बड़े तांत्रिकों के बीच बनाई थी। जादूगर आपने काफी देखे होंगे, काफी तांत्रिक देखे होंगे, लेकिन इस महिला जितना बड़ा तांत्रिक शायद ना ही कोई होगा, ना ही सही हो सका है। क्योंकि ये इतना बड़ा तांत्रिक हो गया जिसकी असाधारण क्षमताओं को देखते हुए कई तांत्रिक इसको गुरु बनाने लगे। कई अघोरियों ने इसको गुरु बना लिया, क्योंकि इसने कपाल क्रिया 1 घंटे के अंदर सिद्ध कर लिया था। इसका इतिहास में रहा है। ऐसी कैसी कलाओं को इसने अपने समक्ष खड़ा कर दिया या प्राप्त कर लिया था। कुछ ऐसी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण करके कुछ ऐसे साधकों को दिखा दिया था, जिसके पश्चात इसको बड़े बड़े तांत्रिक अपना गुरु बनाने लग गए। इसका जो प्रभाव है और श्रद्धा जो साधक की इसके प्रति रहनी चाहिए, वो कुछ इस प्रकार रहनी चाहिए। जैसे लोना चमारी ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि कुछ ब्राह्मणों सहित शक्तिशाली लोग भी उन्हें अपना गुरु बनाने लगे थे। समृद्धि को आकृष्ट करने के लिए कुछ साधकों ने भी इनको अपना गुरु बनाया। आकर्षित करने से लेकर आध्यात्मिक उपलब्धि तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई साबर मंत्रों के उनका नाम लिया जाता है। क्योंकि साबर मंत्रों में इनका जो तांत्रिक साबर मंत्र होते हैं केवल उन्हीं में, कोई ऐसे साबर मंत्र नहीं जो डायरेक्टली लिए जाए, क्योंकि साबर मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। जो तांत्रिक साबर मंत्र है उनके अंदर इनका नाम लिया जाता है, जिससे वो उनकी जो सिद्धि है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाती है। इनका जो निवास स्थान है ज्यादातर नीलांचल पर्वत पर या नीलांचल पर्वत के पास। नीलांचल पर्वत जो आता है वो स्वयं ही त्रिया प्रदेश के अंदर आता है।
तो उत्तरी प्रदेश के अंदर नीलांचल पर्वत पर आप कभी भी जाएं, दर्शन करके आए, इनकी सिद्धि वहीं से भी प्राप्त होती है, या फिर आप अपने स्थान पर रहकर भी इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये थी इनकी कुछ जानकारियां। और इनके बारे में कुछ और गोपनीय जानकारी प्राप्त करना चाहता है कोई साधक एवं साधिका बहन, तो मुझे संपर्क कर सकता है। मैं उसके माध्यम से आपको इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी प्रदान करूंगा। यदि उसके लिए आपको मेरी जानकारी सटीक लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली अन्य जानकारी आपको सर्वप्रथम सबसे पहले प्राप्त हो। और शेयर करके कुछ ऐसे साधक और साधिका बहनों के पास अवश्य पहुंचाइएगा जो इस साधना के इच्छुक हैं या साधना कर करके थक चुके हैं, जिनको कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, इस साधना को करने के बाद में आपको 1,01% डंकी की चोट पर कुछ सिद्धि प्राप्त होगा। यदि इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलता है तो मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपको 10 लाख रुपए खुला चैलेंज बोलता हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए पे करूंगा।